जय हिंद बच्चों। आज क्लास 11 में मैं आपको पढ़ा रहा था, लास्ट था फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी हो गई थी आपकी। अब आते हैं आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 17 पर। एनसीईआरटी में पेज नंबर 17 में वो आप टेबल देख रहे थे। टेबल इसको समझाना है। बहुत बच्चों को कमेंट आया टेबल बता दी, समझ में नहीं आ रही कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है और सब क्या है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 17 समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और जो आपको टेबल नंबर 2.1 पर गिवन है, ठीक है। चलिए भाई अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही था फंडामेंटल क्वांटिटी जो बनी थी, ठीक है ना। बेस क्वांटिटी बनी थी वो कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड रिडक्शन इंटेंसिटी। इनकी डेफिनेशन वैसे जो आपके बुक में जो लिखी हुई डेफिनेशन है ऐसा यूज की, ये भी अब चेंज हो गई है, बट आपकी बुक पुरानी प्रिंटेड है तो वो आपको बतानी थी, इससे बता देता हूँ। और दूसरी बात, एनसीईआरटी के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये वैल्यू सुनो, वैल्यू में आपको बता रहा हूँ, वो आपको याद नहीं रखनी, किसी कंप्यूटर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। सब लिखा हुआ लास्ट नीचे स्टार बना के कि इस तरह का कोई भी हमें क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में आएगा तो वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। तो कैसा होगा वो समझ लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए पहला सबसे आपका है लेंथ। बेसिक क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ। इसको हम नाम, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है आपकी, इसकी यूनिट है और यूनिट का नाम है मीटर। यूनिट का नाम क्या है? मीटर। और सिंबल क्या है? स्मॉल एम। अब ये मीटर क्या है? पहले जब ये बनी थी क्वांटिटी तब एक मीटर क्या था? मीटर एक रॉड थी जो कि एक पर्टिकुलर स्पेस पर रख दी थी। रॉड रख दी थी, वही जिसको हम कॉपी कर लाते थे और हमारा क्या होता था कि वो मीटर आता था। लेकिन आपको पता है, क्या पता है कि जब यदि गर्मी और सर्दी होगी तो कोई भी मेटल अपना साइज को इंक्रीज और कंप्रेस करता है। इसका मतलब क्या है? हाँ बहुत कम करता है, करता तो है, यानी कि फिक्स नहीं है, रिलायबल नहीं हो। हमें चाहिए जो चीज रिलायबल हो, कभी चेंज ना हो सके। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, नेवर बिकम चेंज, जो कभी चेंज ना हो, ऐसी चाहिए थी। और वो क्या हो रही थी? गर्मियों में बढ़ रही थी और सर्दियों में उसको श्रिंक कर रही थी। क्या? जो वो मेटल की रॉड थी, एक मीटर की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम सोचा कि नई चीज बनाई, नई डेफिनेशन। इसको इसको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो भी आपकी अब जाके आज 2020 में चेंज हो गई है, ठीक है ना। लेंथ की जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 में टेबल नंबर 2.1 पर लिखी है, वो लिखी हुई है कि यदि एक समझना एक अंधेरा कमरा है, ठीक है ना। अंधेरे कमरे में किसी एक पॉइंट से, एक दीवार से, यहाँ से, और एक लाइट, वो भी कौन सी लाइट? आपकी लेजर लाइट। लेजर लाइट ऐसा होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है ना। एक लेजर लाइट जला दी जाए, कितनी देर के लिए? लेजर लाइट जला दी जाए 1/299 792 458 सेकंड के लिए, ठीक है ना। कौन सी लाइट? मोनोक्रोमेटिक लिखा होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट लिखा होगा, लाइट ट्रेवल वैक्यूम ड्यूरिंग इंटरवल, ठीक है ना। मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है बाद में, लेकिन इतने सेकंड के लिए। तो जो दूरी वो लाइट चलेगी तो वो क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी। दोबारा समझना, मैंने एक टॉर्च ली, कितने सेकंड के लिए ऑन की? 1/, बहुत सेकंड का भी कितना छोटा पार्ट कर दिया, तो इसमें पार्ट कैसे किया होगा वो मैं आपको समझा दूंगा बाद में। अभी एक अगले टॉपिक समझा दूंगा चीज को। यानी कि 1/299 792 458 सेकंड के लिए यदि कोई टॉर्च को ऑन किया वैक्यूम अंधेरे कमरे में, तो इतने सेकंड में लाइट केवल यहाँ तक पहुंचेगी, मान लेते यहाँ तक पहुंचेगी। तो ये दूरी क्या कहलाएगी? ये दूरी कहलाएगी 1 मीटर। बात समझ में आ गई ना। कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी अंधेरे वैक्यूम कमरे में इतने कम समय के लिए ऑन कर दी गई तो वो दूरी चली गई, दूरी लाइट के द्वारा चली गई दूरी, द लाइट ट्रेवल डिस्टेंस इज नोन एज 1 मीटर। बात समझ में आ गई? चलिए भाई, यानी कि 1 मीटर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम रूम इन हाउ मच टाइम? 1/299 792 458 सेकेंड। इतने कम सेकंड में चली गई लाइट की दूरी, डिस्टेंस क्या कहलाएगी? 1 मीटर कहलाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका किलोग्राम। मास, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। और किलोवाट का सिंबल क्या है? केजी, ठीक है ना। केजी। अब केजी क्या है फिर समझ लेते हैं हम लोग, आपको समझा देते हैं केजी क्या है। केजी एक प्लेटिनम इरेडियम, किस चीज की?
प्लेटिनम इरेडियम, आपको अब देख लीजिए किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम ऑफ अ प्लेटिनम इरेडियम। मैं लिख देता हूं प्लेटिनम इरेडियम, प्लेटिनम इरेडियम। प्लेटिनम इरेडियम एक एलॉय, ठीक है। प्लेटिनम इरेडियम का क्या है, एलॉय है, ठीक है ना। प्लेटिनम इरेडियम का एक एलॉय है और वो एक पेरिस में रखा हुआ, पेरिस में रखा हुआ है एक टुकड़ा। इसका प्लेटिनम इरेडियम का एक एलॉय, यानी ये किलो बाट टाइप का होगा, किस चीज का बना होगा, प्लेटिनम इरेडियम का, और पेरिस में रखा हुआ है। वो क्या है, 1 किलो हो गया, वो टुकड़ा ही उसका 1 किलो है। उसको ये आपको पता लगाना कितना किलो है, तो उसको कॉपी कर लो, ठीक है ना। उसको कॉपी करके ले आओ और वो क्या जाएगा 1 की। तो याद रखना लेंथ, लाइट ट्रेवल या वैक्यूम रूम इन अ सर्टेन डिस्टेंस, देन डिस्टेंस के लिए सेकंड आपको याद नहीं है, आपको फिगर याद नहीं रखनी। दूसरा 1 kg डिपेंड्स ऑन द एलॉय विच इज प्लेस्ड इन अ पेरिस, और एलॉय का प्लेटिनम इरेडियम का, ठीक है ना। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में कई बार पूछा गया है, सेकंड किस पर डिपेंड है। या फिर ये पूछा गया है एटॉमिक क्लॉक, क्योंकि सेकंड कौन आप क्लॉक ही ना देंगे। एटॉमिक क्लॉक किस पर बेस्ड है, तो एटॉमिक क्लॉक आप देखना भाई थर्ड वाला मैं एक बार आपको दे रहा हूं, लिखा हुआ है सीजियम 133, किस पर, सीजियम सीजियम 133, ये क्या सवाल है तो समझाना है मुझे आपको। सीजियम 133 टाइम क्या है, टाइम को नापते हैं सेकंड में। सीजियम, अब देखना भाई एक मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं सीजियम। सीजियम 133 कर करें तो आपको हाथ मेरा वाइब्रेट तो दिख रहा है, पक्का दिख रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा है मेरा हाथ, ठीक है ना। सीजियम 133 एक ऐसा मटेरियल है जो कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में 9192631770 टाइम्स वाइब्रेट करता है। वैसे मुझे तो याद है चीजें, आपको याद करने की नहीं है। 9192 कोई फोन नंबर नहीं है, ये क्या है, वाइब्रेशन है, कोई फोन नंबर मत लगा देना इसको। 1 2 4 5 6 7 8 9, वो यार फोन नंबर ही बन गया तुम्हारा, लेकिन फोन नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है आपका सीजियम 133 का एटॉमिक, सीजियम 133 का वाइब्रेशन है 1 सेकंड। बात समझ में आ गई ना। तो सीजियम 133 एक एलिमेंट है और वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और यदि उसने 9192631770 वाइब्रेशन कर डाले तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होगा, इतने। यानी इसमें करने के लिए क्या करें आप, सीजियम 130 दे दो, उसके बाद गांठ तोड़ दो, ठीक है ना। चलिए भाई, यानी कि इस क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि एटॉमिक क्लॉक किस पर बेस्ड है, सीजियम 133 के पीरियोडिक वाइब्रेशन पर। किस पर, पीरियोडिक वाइब्रेशन पर। बात समझ में आ गई ना। इसमें लिखा हुआ है सेकंड इज ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन corresponding the transition between the two hyper। बस समझ में आ गया आपको, इतना पूरी कहानी नहीं समझानी मुझे समझाया था केवल कि टाइम किस पर डिपेंड है, सेकंड में नापते हैं, इसको एस सिंबल है, और वो किस पर डिपेंडेंट है, सीजियम 133 के पीरियोडिक वाइब्रेशन पर डिपेंड है, ठीक है ना, कि पीरियोडिक वाइब्रेशन करता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एम्पियर। इसका सिंबल एक बार इसी और देखिए सारे सिंबल स्मॉल स्मॉल का सिंबल लिख दिया है, कैरेक्टर का सिंबल लिख दिया, बाकी तो स्मॉल स्मॉल लिखे, स्मॉल एम, स्मॉल के जी, स्मॉल एस, कैपिटल ए, कैपिटल के, मोल और सीडी। सीडी भी आपको दिख रहा है, सब स्मॉल लिख रहे हैं। ये दोनों कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, और नाम हमेशा क्या होता है, इंग्लिश पढ़ते के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, इसलिए एक मतलब एम्पियर की बात कर रहा है, साइंटिस्ट के नाम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भाई, देखना इलेक्ट्रिक करंट क्या है। मेरे पास 2 पतले वायर हैं, वैक्यूम में रखे, एक वायर ये है और एक वायर मेरे पास, चलिए मैं बता मतलब लेता हूँ, मेरे पास 2 वायर हैं, मेरे पास 2 वायर हैं और 2 वायर कैसे रखे हुए, वैक्यूम में रखे हुए, ठीक है ना। अरे ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, मुझे एक फोर्स लगा रहे होंगे क्योंकि आसपास उनकी कौन सी फील्ड बन रही होगी, एक फील्ड बन रही होगी। 2 वायर, एक वायर मैं ऊपर बना देता हूँ, एक वायर ये है और एक वायर ये है, जिनके आसपास आप पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर के आसपास क्या बनती है, करंट के आसपास एक फील्ड बनती है, ठीक है ना, एक फील्ड बनती है।
ठीक है, इनके आसपास एक फील्ड बनती है और ये क्या कर रहे होंगे, एक फोर्स लगा रहे होंगे, कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होंगे। जो फोर्स लगा रहे हैं कितने दूर पर, 2 1 मीटर वायर एक दूसरी पर से 1 मीटर दूर पर रखे हुए, कहाँ पर, वैक्यूम में रखे हुए हैं। और यदि वो फोर्स कितना लगा रहे हैं, यदि वो फोर्स लगा रहे हैं 2 × 10⁻⁷ मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर। यदि वो एक इतना फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन वायरों में से, इन दोनों वायर में से एक एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। दोबारा समझना, दो पतले वायर कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, और जब वैक्यूम में वायर रखे हैं, इनमें करंट फ्लो हो रहा है, और इनमें करंट फ्लो हो रहा है, कैसे क्या होगा, इनके आसपास एक फील्ड बनेगी। कौन सी फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब बन रही है तो उन पर कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसा, ऊपर जा सकते हैं, नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स बन लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स बनने से क्या होगा, तो उसमें कुछ फोर्स की वैल्यू कितनी हो, 2 इंटू, यानी कि बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ मीटर न्यूटन पर मीटर हो, तो हम कह सकते हैं इन वायरों में, इस वायर और इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन वायरों में एक एक एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो। समझ में आ गया हो। दोबारा समझ देता हूँ, दो वायर वैक्यूम में रखे हैं और इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, कितना, 2 इंटू, इस फोर्स के लोग रखनी पड़ेगी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर जी फोर्स लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन वायर में 1 एम्पियर, इन वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बात में आ गई। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, केल्विन। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तुम किससे नाप रहे हैं, केल्विन से नाप रहे हैं। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल के रखना पड़ा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आप खुद पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है द केल्विन इज द फ्रिक्शनल 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट आप जानते हो, ऐसा पॉइंट जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेज इकट्ठी हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, को एग्जिस्ट कर जाए। मैं दोबारा बता देता हूं, ट्रिपल पॉइंट केमिस्ट्री का वर्ड है। ट्रिपल पॉइंट द पॉइंट वेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस all three states are coexist is known as a triple point। पानी का ऐसा पॉइंट जिसको सॉलिड में भी हो जाए पानी, लिक्विड में भी हो जाए और गैस में बन जाए, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और पानी का ट्रिपल पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, केल्विन होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/273.16 कितनी होगी, 1/273.16। कौन सा, ट्रिपल पॉइंट, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस पर डिपेंड है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, याद रखना। पहला वैक्यूम में, दूसरा प्लेटिनम रेडियम पर, तीसरा सेकंड किस पर डिपेंड है, सीरियम 133 पर। एम्पियर, सर दो वायर वैक्यूम में रखे और में लगने वाला फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, केल्विन किस पर डिपेंड है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर पर। किस पर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर पर। कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी चीज किस पर डिपेंडेंट है, एटॉमिक क्लॉक किस पर डिपेंडेंट है, जवाब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सीरियम 133 पीरियोडिक वाइब्रेशन। आपका अमाउंट, सॉरी, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर किस पर डिपेंड है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर डिपेंड है। नेक्स्ट आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम नापते हैं मोल में। अब ये मोल क्या है, अब समझना मोल क्या है, क्योंकि आपको कोई चीज तौलनी है केमिकल रिएक्शन के लिए, तो मोल में नापते हैं। और वो कहते हैं, मेरे पास एक आपको मार्कर का कैप दिख रहा है, इस मार्कर कैप को मैं मानता हूं कार्बन का है, काला तो कार्बन का ही है, कार्बन का। इसके मैंने कितने टुकड़े कर दिए, इक्वल कर दिए 12 पार्ट। कितने पार्ट कर दिए, कितने कर दिए, कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, उसमें मैं कौन सा लिया, कार्बन 12। कौन सा लिया हमने, कार्बन 12। कार्बन 12 में कितने पार्ट किए, 12 इक्वल पार्ट कर दिए। कितने इक्वल पार्ट कर दिए, 12 इक्वल पार्ट। और उससे कंपेयर किया, तो कोई भी एटॉमिक स्केल पर यदि आपको कोई चीज को वेट करना है, कोई चीज का आपको तौलना है, तो वो किस पर करेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। कितने पार्ट से, 1/12। यदि मैं कहूँ कि यदि आपका ये मार्कर कितना भारी है, तो किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के 1/12। कार्बन 12 लिया, उसके 12 इक्वल पार्ट कर दीजिए, उसके एक पार्ट से कितने गुना भारी है।
कार्बन 12 के 1/12 से कोई चीज कितनी अधिक वेट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको दिखाएंगे उसके मोल और मोल रेशियो समझ में आ गई। मोल रेशियो किस पर डिपेंड है, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। और लास्ट आपका लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इसकी यूनिट है कैंडेला। अरे ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ में नहीं आई, बाकी समझ में आ गई। अब देखना हिंदी में बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है ज्योति तीव्रता। ज्योति क्या, कोई लड़की नहीं, ठीक है ना, उसको थप्पड़ नहीं मारने वाला कोई, ठीक है ना। क्या होगा, ज्योति यानी कि आपने फ्लेम देखी है, फ्लेम की इंटेंसिटी कितनी होती है, फ्लेम की इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या है, कैंडेला, और सिंबल क्या है, स्मॉल सी डी। समझ में आ गया ना। आपकी 7 बेस यूनिट बेस क्वांटिटी, उनकी बेस यूनिट और सिंबल, और साथ में आपकी उन सबकी वैल्यू निकली कैसे, किस किस चीज पर डिपेंड है। पहली डिपेंडेंसी वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल, किसकी, लेंथ की। दूसरी प्लेटिनम एडियम रॉड पर डिपेंडेंसी, किसकी, मास के किलोग्राम की, ठीक है ना। सेकंड किस पर डिपेंडेंट है, सीजियम 133 पीरियोडिक वाइब्रेशन एम्पियर तथा फोर्स of 2 wire placed in a vacuum, कितना, 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter. Then we say the current flow in a wire is 1 ampere. Next, Kelvin 1/273.16 of triple point of the water. तो देखा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। फिर आपका आता है मोल, मोल किस पर, 1 कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। और नेक्स्ट है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किस चीज की, सर इंटेंसिटी वो भी किसकी, किसी भी फ्लेम की। ल्यूमिनस कैंडेला इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट उस लाइट को बोलते हैं जिसका फेज सेम हो या फिर जीरो फेज डिफरेंस हो, ठीक है ना, जीरो फेज डिफरेंस। तो आगे बता दूंगा इसमें, आपको मेरी आगे पड़ेगी। रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एट रेडिएंट एनर्जी ऑफ डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर सेकंड। यानी क्या समझ में आ रहा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी दूरी पर, एक पर्टिकुलर दूरी पर कितनी इंटेंसिटी है, किसकी, फ्लेम की। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसे कहते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, कैंडेला। दोबारा से याद रखना, जो आपको स्मॉल में दिख रहे हैं वो आपके सिंपल से सिंबल दिए हैं, और 2 चीजें कैपिटल में क्यों रखी हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम है। आई थिंक आपको टेबल नंबर 2.1 पेज नंबर 70 की बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, और इससे तो कोई समझा भी सकता, मैं 100% आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, समझ में आ गई है, जो पक्का यकीन है, पक्का और पक्का समझ में आ गई है, तो क्या करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।